शिक्षा केवल एक ही व्यक्ति पे, छात्रों पे, शिक्षकों पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि सबका सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। सबको काम करना पड़ता है। हम यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ प्रशासन को यह बताना चाहेंगे कि प्रशासन और प्रबंधन का बड़ा रोल होता है किसी शिक्षण संस्थान को आगे ले जाने में। हम और जो हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हैं श्री मंगला प्रसाद सिंह सर, हम दोनों लोग एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, जो कलान श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर में है। जिस समय हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ा करते थे उस समय लगभग 4500 बच्चे वहाँ पे थे, और वर्तमान में वहाँ पे 33,000 बच्चे हैं। एक इंटर कॉलेज वर्तमान में पीजी कॉलेज में तब्दील हो गया है, और अवध यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पीजी कॉलेज है। उस संस्थान के विकास के पीछे किसका रोल रहा बताना इस नाते जरूरी है, क्योंकि मदर प्राइड एकेडमी का 3रा स्थापना दिवस है। अभी आप लोगों ने यात्रा प्रारंभ की है, बहुत लंबी दूरी चलनी है, बहुत मेहनत करनी है। तो हम लोग प्रिंसिपल साहब थे श्री भोलानाथ सिंह सर, बहुत ही मेहनत करते थे, और एक झोपड़ी से स्कूल स्टार्ट हुआ था और आज 3 मंजिला बिल्डिंग है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे 33,000 बच्चे हैं। तो सर समय से खुद आते थे, टीचरों को समय से आने के लिए प्रेरित करते थे। अनुशासन का दौर था कि अगर कोई शिक्षक 1 मिनट लेट हो जाता तो दर्शक में रहता था। अगर बाय द वे कोई अध्यापक नहीं आते थे तो सर दूसरे अध्यापक को लगा देते थे। तो उसी तरह यहाँ के प्रबंधन को भी अनुशासन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आपके यहाँ जो भी अध्यापक हैं, जो टीचर की आप लोग भर्ती कर रहे हैं, वो लोग वेल क्वालिफाइड हों, ज्ञान से उत्प्रेरित हों, और उनका जो व्यक्तित्व हो वो प्रेरणादायी हो। अपने कृतित्व से वो बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। और शिक्षकों से आप जो शिक्षक गण हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग केवल क्लास में आके पढ़ाइए नहीं, बल्कि घर पे भी आप लोग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, जितना ऑनलाइन ज्ञान है, डिजिटल नॉलेज है, सबको आप लोग अटेंड करिए। एक चैप्टर वाइज आप लोग नोट्स बनाइए, फिर बच्चों को आप लोग पढ़ाइए। और जो हमारे बच्चों के छात्र छात्राओं के जो अभिभावक गण हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप बच्चों को पठन पाठन है तो एक घर में भी उचित माहौल उपलब्ध कराएं। घर में ऐसा वातावरण पैदा करें कि बच्चे पता चला कि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब होती है, तो आप लोग एकदम शांतिपूर्वक बच्चों को माहौल प्रदान करें और खान पीन का विशेष ध्यान रखें। बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो उनका दिमाग, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। बोला जाता है ना कि एक हेल्थ जो बॉडी होती है उसी में हेल्थ, माइंड और नॉलेज निवास करता है। तो और बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग घर पे जाइए तो स्कूलों में मन लगा के पढ़िए। यही क्लास कभी बंद नहीं करना चाहिए। जो लोग क्लास बंद करते हैं वो फ्यूचर में जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। आप लोग घर पे जाके पढ़ाई करें। पढ़ाई का रूटीन होना चाहिए कि सुबह आप 4, 5, 6 बजे जग जाइए और 3-4 घंटे लगातार आप लोग पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, और फिर आप लोग स्कूल अपने आइए, मन लगा के पढ़िए। फिर शाम का टाइम जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया है आप लोग जाकर रिवीजन करिए और लिख के पढ़िए। जब तक आप लोग किसी सब्जेक्ट, किसी टॉपिक को 3-4 बार लिख नहीं पढ़ते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जा पाता है। आप लोग लिख के पढ़िए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है अपने टीचर से, अपने गार्जियन से ज़रूर आप लोग मार्गदर्शन लीजिए, हेल्प लीजिए। आप लोग पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, और आप लोग मन लगा के पढ़ेंगे तो आप लोगों में से ही कोई IAS PCS बनेगा। अभी बलिया जनपद की बेटी हमारी छोटी बहन भी लगेंगे, शक्ति दुबे ने, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है IAS की, UPSC, उन्होंने टॉप किया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाएं। आपका शिक्षण संस्थान बहुत ही तेजी से उन्नति प्रगति के पथ पे अग्रसर हो, और आप इसी में से तमाम बच्चे, शक्ति दुबे, तमाम बच्चे वैज्ञानिक पैदा हों, इंजीनियर, डॉक्टर पैदा हों। इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोग ढेर सारे मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं।